हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। जो आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्लास को आप करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साइंस के कुछ क्वेश्चन जो आपके ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी पुलिस हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी करंट अफेयर की क्लासेज अपने चैनल पर रोज डेली कराता हूँ और इसके साथ ही स्टैटिक जीके भी क्लास करा रहा हूँ जो रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं। उनके सबके पीवाईक्यू करा रहा हूँ मैं। तो जो पीवाईक्यू जितने आए हुए हैं, साइंस के भी पीवाईक्यू और स्टैटिक जीके भी पीवाईक्यू, सबके पीवाईक्यू करा रहा हूँ। तो आप उन क्लासों को लेते रहें और अपनी तैयारी जांचते रहें, कितनी तैयारी है, कितने बेहतर हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पर। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ये जिस परत पर उत्पन्न होती है वो क्षोभ मंडल पर उत्पन्न होती है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो वो भूरी दिखाई देती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा क्या होती है? तो उसकी ऊर्जा जो होती है वो स्थिति ऊर्जा होती है, क्योंकि गति तो गाड़ी कर रही है, वो तो स्थिर ऊर्जा में बैठा है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो वो सिरोसिस की बीमारी हो जाती है उनको। टाइफाइड बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें उसका आंत अंग प्रभावित होता है। डेक्टिलोलॉजी द्वारा किसे संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो डेक्टिलोलॉजी द्वारा जो है बाधिरों को किया जाता है। फेराइट की इकाई क्या है? तो फेराइट की इकाई धारिता है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण फैलती है? तो ये टिटनेस होती है। इनमें से कौन सा रक्त समूह का सर्वग्राही है? तो एबी ग्रुप जो होता है सर्वग्राही होता है। मनुष्य के हृदय की समानता स्पंद गति होती है, तो 72 मिनट होती है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या करता है? तो सर्जन क्या करता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को निकाल देता है। कौन सा मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है? तो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम यकृत करता है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान होती है। हवा में ध्वनिकी का वेग जो होता है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र जो होता है वो Ca(OCl)(1Cl) होता है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शने देता है? तो पीला रंग जो है दिए को दर्शने देता है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो माचिसों में जो ना लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध एम्पियर मापा जाता है, तो ये जो है प्रतिरोध जो होता है ये ओम से मापा जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ये सब पीवाई के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं रेलवे में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? तो इथिलीन उपयोग में लिया जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Ag जो है इसका रासायनिक प्रतीक है। जितनी ऊंची आवाज होगी उतनी ही उसकी क्या ऊंची होगी? तो उसकी आवृत्ति उतनी ही ऊंची होगी जितनी उसकी आवाज होगी। सबसे कम तरंगे लंबाई वाली कौन सी है? तो सबसे कम जो लंबाई वाली है वो गामा किरणें होती हैं। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का जो इलाज किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है, वो कैंसर में उपयोग किया जाता है। हेलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, तो हेलोजन जो होती है जो कांच पर प्रहार करती है तो वो ब्रोमीन होती है। मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को जो कहा जाता है वो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अक्रिय गैस परमाणु के सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सबसे भारी कक्षा में जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक चलती हुई कार और एक चलती हुई रेल इंजन में समान गतिज ऊर्जा है, उसका संवेग ज्यादा होगा, तो इन सब में किसका ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है रेल इंजन का ज्यादा होगा। तो हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाएं, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड करा सकूं। तो थैंक यू।